रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने केंद्रीयकृत रोजगार सूचना CEN संख्या 3/2025 के तहत नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन और प्रयोगशाला सहायक, लैबोरेटरी असिस्टेंट के 434 रिक्त पदों पर पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी पात्र और इच्छुक भारतीय नागरिक पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रेलवे आरआरबी भर्ती आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर 9 अगस्त 2025 से आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लें या फिर इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी समझ सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आप सभी को 8 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने का समय भी दिया गया है। आवेदन शुल्क के बारे में जाने तो SC ST महिला, PWBD ESM अल्पसंख्यक और EBC जाति कैटेगरी वर्गों वालों को 250 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और बाकी अन्य सभी उम्मीदवार को 500 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI का उपयोग करके कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान 10 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप सभी सुधार 11 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। आयु सीमा, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जाने तो आयु उम्र 1 जनवरी 2026 के अनुसार और अलग अलग पद के अनुसार अलग होंगे। न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कुछ इस प्रकार होने चाहिए, जो कि नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पद के लिए जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 वर्षीय कोर्स उत्तीर्ण होने चाहिए या BSc नर्सिंग के साथ रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ के रूप में प्रमाण पत्र होने चाहिए और आयु सीमा 20 से 40 वर्ष तक होने चाहिए। डायलिसिस टेक्नीशियन पद के लिए BSc के साथ हेमोडायलिसिस में डिप्लोमा या हेमोडायलिसिस वर्क में 2 साल का संतोषजनक इन हाउस प्रशिक्षण एक्सपीरियंस होना चाहिए और आयु सीमा 20 से 33 वर्ष तक होना चाहिए। हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 पद के लिए BSc कोर्स के दौरान रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की किसी भी शाखा में रसायन विज्ञान को मैं या ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ा होना चाहिए और साथ ही स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक का 1 वर्षीय डिप्लोमा या स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक में 1 वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र NTC होना चाहिए और आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तक होना चाहिए। फार्मासिस्ट पद के लिए विज्ञान में 10+2 परीक्षा या इसके समकक्ष होना चाहिए और फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए और फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए या फार्मेसी में ग्रेजुएशन की डिग्री B.Pharma या इसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए और फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए और आयु सीमा 20 से 35 वर्ष तक होना चाहिए। रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए भौतिकी, फिजिक्स और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के साथ 10+2 परीक्षा और रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन में रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा 2 वर्षीय कोर्स होना चाहिए और साथ साथ ये भी बता दूं कि रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियन पद में रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 वर्षीय कोर्स में डिप्लोमा वाले विज्ञान स्नातकों को प्राथमिकता दी जाएगी और आयु सीमा 19 से 33 वर्ष तक होना चाहिए। ECG टेक्नीशियन पद के लिए 10+2 या विज्ञान में ग्रेजुएशन और ECG प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्निक में डिप्लोमा प्रमाण पत्र या डिग्री होना चाहिए और आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तक होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 पद के लिए विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण तथा DMLT डिग्री होना चाहिए या DMLT के समकक्ष मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, बशर्ते कि कोर्स किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्राधिकरण के तकनीकी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किया गया हो। कोर्स की अवधि कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। कोर्स के दौरान अभ्यर्थी ने पूर्णकालिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तथा कोर्स के अंत में परीक्षा की व्यवस्था हो जिसे अभ्यर्थी ने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो और आयु सीमा 18 से 33 वर्ष तक होना चाहिए। आरआरबी पैरामेडिकल रिक्ति 2025 डिटेल्स के बारे में जाने तो नर्सिंग अधीक्षक में 272 सीट, डायलिसिस टेक्नीशियन में 4 सीट, स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड 2 में 33 सीट,
फार्मासिस्ट में 105 सीट, रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन में 4 सीट, ईसीजी टेक्नीशियन में 4 सीट और प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 में 12 सीट। इस प्रकार कुल 434 सीट के लिए भर्ती होगी। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि अलग अलग पद होने के कारण प्रारंभिक वेतन अलग अलग होगी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इस वीडियो द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी भर्ती अधिसूचना, विज्ञापन या सूचना विवरण आदि के अनुसार सत्य और सटीक है। धन्यवाद।